अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, कितना सम ऑफ मनी, इतना अमाउंट बन जाएगा इन 3 ईयर्स, 3 साल में 10% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली के केस में, राइट। तो हमें सम निकालना है, सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है हमें 10% के हिसाब से पर एनम, और टाइम दे रखा है हमें 3 ईयर्स, टाइम जिसे हम n कहते हैं दैट इज 3 ईयर्स दे रखा है। अब हमें अमाउंट भी दे रखा है, तो अमाउंट कितना दे रखा है दैट इज ₹21,296 दे रखा है। तो अब हमें अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला निकालेंगे जो हम कंपाउंडेड एनुअली में यूज करते हैं। वो कितना होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n, राइट। जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। अब अमाउंट है हमारा 21,296, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 + R है हमारा 10% और n है हमारा 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 21296 एज इट इज, P एज इट इज। अब LCM ले लेंगे, 100 LCM में आ गया, 100 1s is 100 + 10 की पावर 3। तो ये आ गया 21,296 एज इट इज, P एज इट इज, 100 + 10 is 110/100 की पावर 3। अब देखिए 21,296 एज इट इज, P एज इट इज। अब 110/100 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 ये लिख सकते हैं। अब P अपनी जगह रहा, 21,296 अपनी जगह रहा, लेकिन जो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी वो इधर आके न्यूमरेटर में आ गई, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जो कटता है वो काट देते हैं, 11 1s are 11, 11 1s are 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आ गया 10। तो 102, 9s are 99, 39, 3s are 33, 6s are 66। अब अगेन 11 1s are 11, 11 1s are 11, 83, 11 7s are 77, 66, 11 6s are 66, 11 1s are 11, 11 1s are 11, 11 6s are 66, दैट्स इट। और कुछ नहीं कट रहा है, तो P कितना आ गया, 16 इंटू 10 इंटू 100। तो हमारा प्रिंसिपल जिसे हम सम भी कहते हैं वो कितना आ गया, 16,000 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, हमें रेट परसेंट निकालना है पर एनम, विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹4,410। 4,000 रुपये कितने रेट पे 4,410 रुपये हो जाएंगे 2 साल में, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, जब उसको कंपाउंडेड एनुअली किया जाएगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल दे रखा है हमें, देखिए जितना अमाउंट था वो बाद में उतना हो गया 2 साल बाद। तो जो बाद का अमाउंट होता है वो तो होता है अमाउंट जो जमा करते समय होता है। मान लीजिए बैंक में अगर हम 500 रुपये जमा करने जा रहे हैं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जो जमा किया 4,000 रुपये जमा करने के बाद इतने हो गए, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, और ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ। तो 4,000 रुपये हमारे प्रिंसिपल हो गए और अमाउंट हो गया हमारा दैट इज ₹4,410। और टाइम कितना दे रखा है जिसे हम NB कहते हैं दैट इज 2 ईयर्स। और हमें रेट नहीं पता है, लेट द रेट बी % पर एनम, राइट। अब अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट का ही फॉर्मूला लगेगा जो कितना होता है
p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, राइट। अब अमाउंट दे रखा है 4410 इक्वल्स टू प्रिंसिपल दे रखा है 4000 इंटू 1 प्लस आर को आर ही माना था अपॉन 100 की पावर 2। अब कैसे करेंगे देखिए, 4410 एज इट इज इक्वल्स टू 4000 एज इट इज। अब 100 एलसीएम लेते हैं जैसा करते हैं अभी तक का, 100 एलसीएम लिया तो 100 वन ज़ा 100 प्लस आर की पावर 2। तो ये कितना आ गया देखिए, 4410 इक्वल्स टू 4000 एज इट इज। अब 100 प्लस आर का होल स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे किया देखिए, इन दोनों की पावर 2 होती है तो ऊपर वाले की तो पावर 2 एज इट इज रखी क्योंकि वेरिएबल था, और जो नीचे 100 था उसको 2 बार लिख दिया इस पावर को सॉल्व करके, राइट। अब ये दोनों में से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर देंगे। देखिए इसकी 2 0 कैंसिल हो गई और इसकी 1 0 कैंसिल हो गई, राइट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4410 इक्वल्स टू 4 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस आर की पावर 2 लिख सकते हैं, राइट। अब 100 प्लस आर का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहा और 4410 एज इट इज रहा, और जो 10 था डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो गया, 4 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या आ गया देखिए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 11 इक्वल्स टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को खोल देंगे कैसे देखिए, 11025 एज इट इज। अब हमें पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। तो वही करेंगे देखिए, 100 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू r। तो ये कितना आ गया 11,025 एज इट इज। 100 इंटू 100 इज 10,000 प्लस r इंटू r इज r स्क्वायर प्लस 200 r। अब देखिए सारी वैल्यूज एक साइड ले आते हैं तो ये आ गया r स्क्वायर प्लस 200 r प्लस 10,000, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस 11,025 इक्वल्स टू 0 बच गया। इस साइड 0 बच गया था तो वो 0 इधर लिख दिया है। a इक्वल्स टू बी लिखें या b इक्वल्स टू a लिखें या x इक्वल्स टू 2 लिखें या 2 इक्वल्स टू x लिखें, बात एक ही है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम, r स्क्वायर एज इट इज़, 200r एज इट इज़, और ये वैल्यू एक प्लस एक माइनस की थी तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर अगर आपने किया हुआ होगा तो आपको ये ईजिली समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो अब फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, प्लस माइनस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, तो ये आ गया 1025 आर स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके प्लस का 200 आर आए। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 से गया, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 एंड 41 1 ज़ा इज 41। तो देखिए अगर हम 41 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 205 आ जाएगा और एक 5, एक आर इसके साथ, एक आर इसके साथ। अब हमें प्लस की वैल्यू चाहिए तो ऑपोजिट के केस में बड़ी वाली वैल्यू तो ये वाली होती थी इस साइन की, और दूसरी वाली ऑपोजिट साइन का होता था, राइट। तो अब इसकी क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस 205 आर माइनस 5 आर माइनस 1025 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को देखिए पेयर्स बना लेते थे हम,
तो आर स्क्वायर प्लस 205 आर एक ब्रैकेट में प्लस माइनस 5 आर माइनस 1025 एक ब्रैकेट में। इसके लिए फैक्टराइजेशन चैप्टर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब इन दोनों में से r कॉमन है, तो r कॉमन निकाला तो क्या बच गया, r प्लस 205 बच गया, राइट। अब इन दोनों में से हमारा 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन निकालेंगे तो दोनों वैल्यूज माइनस की बचेंगी, माइनस 5 2 ज़ा 10 0 5 5 ज़ा 25 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों माइनस के, तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता था, तो r प्लस 205 एज इट इज और प्लस माइनस माइनस 5 r प्लस, अब अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए, माइनस साइन यहाँ पर कॉमन लेने के लिए। अब r प्लस 205 कॉमन लिया तो कितना बच गया, r माइनस 5 बच गया इक्वल्स टू 0। देखिए ये यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ से r बच गया और यहाँ से माइनस 5 बच गया। अब देखिए अगर दो केस आते हैं, अगर ये वाला केस लेते हैं कि r प्लस 205 इक्वल्स टू 0 है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में, तो माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिया तो r की वैल्यू आ गई 5, तो r इसका मतलब हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस rate is equals to 5% per annum is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है at what rate percent, हमें रेट निकालना है, per annum will rupees 640 amount to rupees 774 rupees 40 पैसा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 640 रुपीज़ 774.40 रुपीज़ बन जाएंगे इन 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, जब 2 years के लिए कंपाउंडेड एनुअली किए जाएं। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, दैट इज 640 रुपीज़ दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, देखिए अमाउंट दे रखा है हमें, दैट इज रुपीज़ 774 रुपीज़ 40 पैसा। और हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम एन हमें दे रखा है 2 years, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द रेट बी r% पर एनम। r% हमने लेट कर लिया है कि रेट हमारा r% है। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, तो हम कंपाउंडेड एनुअली के केस में अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कितना होता था, अमाउंट इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n होता था। तो अब अमाउंट कितना दे रखा है हमें, 774.40, और हमें प्रिंसिपल दे रखा है 640 रुपीज़ इंटू 1 प्लस r, हमने r ही माना था, अपॉन 100 की पावर n, n हमारा 2 years दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए 774.40 एज इट इज़, 640 एज इट इज़, 100 LCM लिया तो ये कितना आ गया, 100 LCM में आ गया, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 इंटू 100 इज़ 100 प्लस r का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस 100 का भी स्क्वायर है, क्योंकि होल का स्क्वायर था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 774.40 एज इट इज़, 640 एज इट इज़ इंटू 100 प्लस r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अपॉन 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब ये वाली टर्म तो पूरी एज इट इज रहेगी यहीं पे, और ये दोनों दूसरी साइड चले जाएंगे, ये भी और ये भी। कैसे? तो देखिए 774.40 एज इट इज। अब ये जो 200 नीचे डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई हो गए, और 640 जो मल्टीप्लाई में था 100 प्लस आर के होल स्क्वायर के साथ, वो डिवाइड में आ गया इधर आके, और 100 प्लस आर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज थी, दो जीरो लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4 and 0, 4 8 32, 4 9 36, 27, 4 6 24, 32, 4 8 32 and 0, 8 1 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8 and 0, दैट्स इट। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 100 प्लस आर का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 12100 आ गया। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी और ये इधर लिख दी इक्वल टू के, बात एक ही है। अब 100 प्लस आर के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कितना होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो a यहाँ पे क्या कितना है 100 है, और b यहाँ पे कितना है r है, राइट। तो ये आ गया हमारा 100 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू r इक्वल्स टू 12100। ये हम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर हमें पता है 10,000 होता है, प्लस आर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 100 इज 200 आर इक्वल्स टू 12100। अब आर स्क्वायर एज इट इज रहा, फैक्टराइजेशन में पहले स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर नॉन स्क्वायर वैल्यू सिर्फ वेरिएबल जिसमें होता है, प्लस 10,000। इस पूरे को ये भी लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर की वैल्यू फिर नॉन स्क्वायर वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू, और ये वाला कांस्टेंट इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर एज इट इज प्लस 200 आर एज इट इज। अब ये एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हम क्या करते थे फैक्टराइजेशन में, इसके साइन की मल्टीप्लाई इसके साइन से, तो प्लस माइनस माइनस 2100 1 इज 2100 आर स्क्वायर, राइट। अगर हम इसके साइन की मल्टीप्लिकेशन और इन वैल्यूज़ की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करके 200 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2100 का। तो यहाँ साइड में निकाल रही हूँ 2100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10 and 0, अगेन 2 से, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। अब 3 से जाएगा, 3 1 3, 22, 3 7 21, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 5 25। अब अगेन 5 से, 5 7 35 एंड 7 1। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जिसको मल्टीप्लाई करके 2100 आए माइनस का, और ऐड या माइनस करके 200 आए, तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो देखिए 7 5 35, 35 5 इज 175, और 2 2 4, 4 3 12। नहीं, 175 और 12 फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60,
65 इज 300, नहीं ये भी नहीं बन सकता है। 2 5 10 एंड 7 5 35, 35 3 इज 3 5 15, 3 3 9 and 10 एंड 2 इज 210। यस, हमारे फैक्टर्स कौन से बन गए? 210 एंड 10। अब एक आर इसके साथ और एक आर इसके साथ। अब हमें 210 में से 10 माइनस करना है ये वैल्यू लाने के लिए, तो ऑपोजिट साइन होंगे दोनों के, क्योंकि माइनस करना है। तो बड़े वाले का साइन तो ये वाला होगा प्लस का, और दूसरे वाले का ऑपोजिट साइन होगा। अब देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आएगा, और 210 इंटू 10 इज 2100 आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आर आ जाएगा, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस 210 आर माइनस 10 आर माइनस 2100 इक्वल्स टू 0। अब ग्रुप कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस 210 आर एक ब्रैकेट में रहा, प्लस माइनस का 10 आर और माइनस का 2100 एक ब्रैकेट में रहा, राइट। अब इन दोनों में से r कॉमन था हमारा, तो r कॉमन निकाल लेंगे। r कॉमन निकाला तो 2 r में से 1 r निकल गया। देखिए यहाँ 2 r थे, 1 r निकल गया तो 1 r बच गया। अब यहाँ पे 210 r है, तो r कॉमन निकल गया तो 210 बच गया प्लस का। अब इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता था तो माइनस आ गया, और 10 कॉमन है दोनों में, तो 10 कॉमन आ गया। तो जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते थे, ये मैं ऑलरेडी फैक्टराइजेशन में बता चुकी हूँ, जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते थे तो दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। और क्योंकि 10 कॉमन निकल गया तो यहाँ r बच गया और यहाँ पे 210 बच गया, तो r भी प्लस का हो गया अब, और 210 भी प्लस का हो गया। अब देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो जब सेम आ गए हैं तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे r प्लस 210, तो कितना बच जाएगा? देखिए, ये कॉमन आया तो ये बचा, इन दोनों में से ये कॉमन आया तो ये बचा, तो r माइनस 10 बच गया इक्वल्स टू 0। अब r की दो वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं। देखिए, या तो r प्लस 210 इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, तो r हमारा माइनस, ये वैल्यू प्लस की थी, इधर प्लस की थी, उधर जाके माइनस की हो जाएगी 210, और रेट कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब अगर हम r माइनस 10 को 0 के इक्वल रखते हैं तो r कितना आ जाता है हमारा? 10, तो हमारा पॉजिटिव r ही हमारी वैल्यू होगी, तो हेंस रेट परसेंट बी 10% पर annum is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है, in how many years will 1800 amount to rupees 2178? कितने ईयर्स में 1800 रुपीज़ 2178 रुपीज़ हो जाएंगे एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। 10% पर एनम पे अगर कंपाउंडेड एनुअली किया जाए तो हमें क्या क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, सबसे पहले प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1800, और हमें अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे रुपीज़ लिख लीजिएगा, अमाउंट दे रखा है दैट इज रुपीज़ 2178, और रेट दे रखा है हमें दैट इज 10% पर एनम, राइट। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम बी टी, टी है टी ईयर्स, राइट। अब अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंडेड एनुअली के केस में क्या होता था? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता था, n मतलब T, ये राइट। अब अमाउंट दे रखा है हमें 2178, प्रिंसिपल दे रखा है 1800, 1
प्लस रेट दे रखा है हमें 10% की पावर t लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को t माना है। आप चाहें तो n भी मान सकते थे और n ही लिख सकते थे, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते, कैसे, देखिए 2178 अपनी जगह रहा, 1800 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। क्यों डिवाइड में आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसकी 1800 की मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे ब्रैकेट में, तो जब इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो डिवाइड लिख दिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये बचा 1 + 10/100, तो एलसीएम ले रही हूँ, 100 एलसीएम लिया तो 100 1 ज़ा 100 होता है प्लस 10 की होल की पावर t, तो ये कितना आ गया 2178 अपॉन 1800 इक्वल्स टू 100 + 10 इज 110 अपॉन 100 की पावर t। अब क्या करेंगे, इसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 6 ज़ा 18, 2 0, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 0, 3 2 ज़ा 6, 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 121 अपॉन 100 हो गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो रही है, तो क्या बच गया 11 अपॉन 10 की पावर t बच गया। अब अगर हम इसको भी 11 और 10 की फॉर्म में बना दें तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 121 को क्या लिख सकते हैं हम 11 × 11 लिख सकते हैं और 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर t। तो ये देखिए अब 11 2 टाइम्स आया और 10 भी 2 टाइम्स आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 10, दोनों की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों 2 बार आए थे इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर t। तो देखिए जब बेस सेम है तो इक्वल टू के केस में पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या कह सकते हैं t हमारा कितना आ गया 2, तो हेंस टाइम बी 2 years is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है in how many years will rupees 6250 amount to rupees 7290? कितने ईयर्स में 6250 रुपीज़ 7290 रुपीज़ हो जाएंगे एट 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और वो कंपाउंडेड एनुअली होंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है हमें, दैट इज रुपीज 6250 और हमें अमाउंट दे रखा है दैट इज रुपीज 7290 और रेट कितना दे रखा है हमें, रेट दे रखा है हमें 8% पर एनम। अब हमें टाइम नहीं पता तो लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम बी टाइम एन बी टी ईयर्स है, राइट। तो हमारा अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली के केस में क्या फॉर्मूला होता था, P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर T। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, अमाउंट दे रखा है 7290, प्रिंसिपल है 6250 इंटू 1 + R दे रखा है हमें 8/100 की पावर T। अब देखिए जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 7290 डिवाइडेड बाय 6250 इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लेंगे तो 100 क्या आ जाता है हमारा एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 8 की पावर T। देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो रही है, तो ये आ गया 729 अपॉन 625 इक्वल्स टू
100 प्लस 8 इज 108 अपॉन 100 की पावर टी। अब देखिए ये जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे सबसे पहले। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और कुछ नहीं कैंसिल हो सकता। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27 अपॉन 25 की पावर टी लिख सकते हैं, राइट। और अब 7 to 9 को भी हमें देखना होगा कि 27 अपॉन 25 की फॉर्म में कैसे बनेगा। तो देखिए अगर हम 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 27 यहाँ पे भी कुछ 27 की फॉर्म में लाना है तो हमारा 3 3 को मिला के हमारा 27 बैठता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 को 27 इंटू 27 भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से अगर हम 6 to 5 देखें तो 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 से गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो हम यहाँ देखिए 25 बचा और यहाँ पे भी 5 5 ज़ा 25 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 to 5 को 25 इंटू 25 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा 27 अपॉन 25 की पावर टी तो हमारा राइट हैंड साइड पे हो गया और 27 अपॉन 25 की पावर 2 हमारा लेफ्ट साइड पे हो गया। तो अब हमें देखिए पावर की फॉर्म में टी भी पता चल रहा है। देखिए अब हमें पावर की फॉर्म में टी पता चल रहा है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी टी कितना आ गया, 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस टाइम बी 2 years is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000। टाउन की पॉपुलेशन 1,25,000 है। इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। ये हर साल 2% के रेट से इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो 3 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी ये बताना है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, आज की डेट में जैसे पैसे की केस में आज की डेट में हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं वो होता है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, जितनी आज की पॉपुलेशन है। तो आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारी, दैट इज 1,25,000 है। कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज 2% पर एनम के रेट से इंक्रीज हो रही है, राइट। हमें कितने साल बाद की पॉपुलेशन निकालना है, 3 years बाद की। तो टाइम कितना दे रखा है हमें, दैट इज 3 years। तो अमाउंट किसे कहते थे कि हमें क्या निकालनी है, अब 3 साल बाद की पॉपुलेशन निकालनी है। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझें, जो अमाउंट मिलता था ये हम 500 रुपये जमा करते थे, 2 साल के लिए करते थे और 10% के रेट से करते थे। तो मान लीजिए ये अमाउंट हमें 2 साल बाद 600 रुपये मिला। तो ये जो अमाउंट होता था और ये प्रिंसिपल होता था। अब आज की डेट में पॉपुलेशन हमारी 1,25,000, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा परसेंटेज में ही दिया हुआ है, टाइम हमारे ईयर्स में ही दिया हुआ है। लेकिन ये जो 600 रुपीज़ है वो क्या आती है, पैसा जमा करने के 2 साल बाद का पैसा आता है। इसी तरीके से पॉपुलेशन आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे भी, तो वही कर रहे हैं। तो देखिए
प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर रेट अपॉन 100 की पावर n मतलब टाइम। तो ये कितना आ गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारी 1,25,000, 1 प्लस आर है हमारा 2% और टाइम है हमारा 3 years। तो ये कितना आ जाएगा 1,25,000 एज इट इज़। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ गया, तो 100 1 ज़ा 100 प्लस 2 की पावर 3। तो ये आया 1,25,000 इंटू 100 प्लस 2 इज 102 अपॉन 100 की पावर 3। 1,25,000 एज इट इज़, 102 अपॉन 100 की पावर 3 है, तो 3 बार लिख देंगे 102 अपॉन 100। तो 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। तो देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये कितना आ गया 51 इंटू 51 इंटू 51। तो ये कितना आ गया, पॉपुलेशन हमारा साइड में कर रही हूँ, 51 इंटू 51, 5 and 1, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 10 6 and 2 इंटू 51। तो ये आ गया 2601 एज इट इज़, 1 5 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी एंड 13। तो ये आ गया 156,231। तो दैट मीन्स हमारी 3 साल बाद की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज 1,32,651। यहाँ लिख देंगे हेंस पॉपुलेशन आफ्टर 3 years will be 1,32,651 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 years ago, 3 साल पहले, the population of a town was 50,000. जो population थी टाउन की वो 50,000 थी. If the annual increase during successive years be the rate of 5%, 4% and 3% respectively, हर साल जो population है वो हमारी पहले साल 5% के हिसाब से बढ़ी, फिर नेक्स्ट ईयर 4% की और उससे नेक्स्ट ईयर 3% के हिसाब से बढ़ी. What is its present population? तो आज के टाइम में उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी. प्रेजेंट पॉपुलेशन 3 साल बाद की मांग रहा है तो वो अमाउंट कहलाएगा. ध्यान दीजिएगा पैसों के केस में जो हम फॉर्मूला लर्न कर रहा है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, और 3 साल पहले की पॉपुलेशन हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, राइट. तो पॉपुलेशन 3 years ago कितनी थी, दैट इज 50,000, राइट. और रेट दे रखे हैं R1 हमें दे रखा है 5%, R2 दे रखा है हमें 4% और हमारा R3 दे रखा है दैट इज 3%, राइट. और हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है. प्रेजेंट पॉपुलेशन तो क्या फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला होगा जो हमारा हर साल डिफरेंट रेट्स पे फॉर्मूला होता था कि अगर 3 ईयर हैं और तीनों पे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, जो हमारा तब फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला होगा. तो वो क्या था, इसको मैं P1 मान रही हूँ, तो P1 इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100. ये होगा इसका फॉर्मूला. यही मैंने यहाँ पे
P1 माना है, P1 की वैल्यू ये वाली है, राइट। अब P1 हमने माना था 50,000 को, इनटू R1 है हमारा 5%, R2 है हमारा 4% और R3 है हमारा 3%, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 50,000 एज इट इज रहा, अब एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आया। आप चाहें तो डायरेक्टली 105/100 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 100 1 100 प्लस 5। सिमिलरली फिर से 100 एलसीएम आया, तो ये आ गया 100 प्लस 4 एंड फिर से 100 एलसीएम आया, तो 100 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, 50,000 एज इट इज। 100 प्लस 5 इज 105 अपॉन 100, 100 प्लस 4 इज 104 अपॉन 100 एंड 100 प्लस 3 इज 103 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, 2 1 2 एंड 0, 2 5 10 एंड 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12, 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 1 5। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, ये कितना बच गया, 21 इंटू 26 इंटू 103। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21 इंटू 26 कर लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4। तो ये आ गया 6 4 5। अब नाउ 546 को हम 103 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18, 3 4 12, 13, 3 5 15 एंड 16, 0 0 0। नाउ 6 4 एंड 5, तो ये कितना आ गया, 8 3 12 कैरी 1 6 एंड 5। तो हमारी पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी आ गई, 56,238। तो हेंस प्रेजेंट पॉपुलेशन is that is 56,238 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 1,20,000 इन द ईयर 2013। 2013 में सिटी की पॉपुलेशन 1,20,000 थी। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीजेस बाय 6%, बट ड्यू टू एपिडेमिक 2013 के नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 6% से, बट ड्यू टू एपिडेमिक इट डिक्रीजेस बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर। और इस नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर, जैसे कि ये कह रहा है 2013 में इतनी थी, तो 2014 में तो 6% इंक्रीज हो गई, लेकिन 2015 में डिक्रीज हो गई है 5% से। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2015? तो 2015 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये बताना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पॉपुलेशन इन 2013 दे रखा है, इन 2013 दैट इज 1,20,000 पॉपुलेशन दे रखी है, राइट। अब R1 हमें दे रखा है इंक्रीज हुई है 6% से, तो 6% इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज लिख रही हूँ। और R2 हमें दे रखा है 5% जो कि डिक्रीज हुई है, डी लिख रही हूँ, राइट। इनका क्या मतलब है आई और डी लिखने का, वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन कहें या पॉपुलेशन इन 2015 निकालना है। तो पॉपुलेशन इन 2015 कैसे निकालेंगे, देखिए जो पॉपुलेशन 2013 में थी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, जो 2013 में पॉपुलेशन थी वो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल। इन केस जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो वो क्या हुई हमारी पॉपुलेशन इन 2013, इसको मैं P1 मान रही हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ P1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू 1
अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो रेट प्लस हो जाएगा R1/100, क्योंकि डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं तो डिफरेंट रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज के केस में 1 प्लस करते थे, लेकिन डिक्रीज के केस में माइनस कर देंगे। फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे और सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, और ये वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने डिफरेंट रेट्स पे यूज करना सीखा था लास्ट क्वेश्चंस में। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब P1 हमें दे रखा है 1,20,000, 1 प्लस R1 है हमारा 6% और R2 है हमारा 5%, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 1,20,000 एज इट इज। अब 100 LCM लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से 100 LCM आया। अब 100 इंटू 1 इज 100 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 1,20,000 into 100 plus 6 is 106/100 and 100 minus 5 is equals to 95/100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 12 इंटू 106 इंटू 95। साइड में मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 106 इंटू 12, 12 6 are 72, 12 1s are 12, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई 95 से कर देंगे, 5 2s are 10, 36, 3 कैरी 13, कैरी 1 6, 9 2s are 18, कैरी 1 64, कैरी 6, 9 2s are 18, 24, 2 कैरी, 9 1s are 9, 10 11। ये आ गया हमारा 0, 6 प्लस 8 इज 14, कैरी 1 8, 10 कैरी 1 2 एंड 1। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आ गई, दैट इज 1,20,840। तो हम लिख सकते हैं हेंस द पॉपुलेशन इन 2015 इज 1,20,840 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2% पर आवर। जो बैक्टीरिया का काउंट है वो एक सर्टेन टाइप के एक्सपेरिमेंट में हम बैक्टीरियाज का काउंट कर रहे हैं जो हर आवर 2% से इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours if the count was initially 5 lakh। अगर काउंट इनिशियली 5 लाख है तो 2 घंटे बाद उसका कितना काउंट होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इनिशियल काउंट हमें दे रखा है, इनिशियल काउंट दे रखा है हमें 5 लाख, राइट, 1 2 3 4 5, और हमारा रेट कितना है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 2% पर आवर इंक्रीज हो रहा है, पर आवर, राइट। अब हमारा टाइम कितना है, टाइम कहें या एन कहें, दैट इज 2 hours है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इनिशियल काउंट मतलब इनिशियल मनी जैसे जमा करते थे वैसे ही इनिशियल काउंट दे रखा है, तो हम ये क्या मानेंगे, P1 मान लेंगे, रेट R ही है, टाइम T ही है, तो हमें क्या निकालना है, काउंट एट द एंड ऑफ 2 hours निकालना है। तो काउंट एट द एंड ऑफ 2 hours, 2 hours बाद का काउंट, जैसे हम 2 साल बाद के पैसे निकालते थे कि कितने मिलेंगे, वही हम निकाल रहे हैं 2 घंटे बाद कितना काउंट हो जाएगा बैक्टीरियाज का। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, यही बनेगा।
तो P1 कितना है हमारा 5 लाख, 1 प्लस R है हमारा 2% की पावर 2, राइट। अब 5 लाख एज इट इज रहा, 100 LCM में आया तो 100 1 इज 100 प्लस 2 की पावर 2, तो ये कितना आ गया 5 लाख एज इट इज इंटू 100 प्लस 2 इज 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया 50 इंटू 102 इंटू 102, तो ये कितना आ जाएगा 102 की मल्टीप्लाई 102 में करते हैं तो कितना आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 0 0 एंड 2 0 एंड 1, तो ये आ गया 10404, और इसमें 50 की मल्टीप्लाई करनी है तो 5 की करिए, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, और एक ज़ीरो और लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 520200, ये वाला एक ज़ीरो, राइट। तो हमारा काउंट आ गया आफ्टर 2 आवर्स, हेंस bacteria at the end of 2 hours is 5,20,200 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर। बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीन्स ग्रोइंग मेथड है कि फर्स्ट आवर में 10% से इंक्रीज होता है, ग्रो करता है, डिक्रीजेस बाय 10% इन सेकेंड आवर, और डिक्रीज करता है 10% से नेक्स्ट सेकेंड आवर्स में, एंड अगेन इंक्रीजेस 10% इन द थर्ड आवर, और तीसरे घंटे में अगेन इंक्रीज करता है। तो देखिए फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 20,000। अगर काउंट इनिशियली 20,000 है तो वो 3 घंटे बाद कितना बैक्टीरिया हो जाएगा ये बताना है। तो इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है हमें, दैट इज 20,000, राइट। अब इनिशियल बैक्टीरिया को क्या मानते थे हम, P1 मानते थे, राइट। अब हमें डिफरेंट परसेंट दे रखी है हर एक R की कि वो कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो पहला R1 कितना दे रखा है हमें 10%, जो कि हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के केस में I लिख रही हूँ। नेक्स्ट R2 डिफरेंट रेट्स दे रखे हैं इसलिए डिफरेंट ले रही हूँ। 10% ही दे रखा है लेकिन डिक्रीज का केस दे रखा है, और थर्ड R का हमें 10% इंक्रीज दे रखा है, राइट। तो I लिख रही हूँ। अब हमें क्या निकालना है, 3 घंटे बाद बैक्टीरिया का काउंट निकालना है। तो काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स कितना होगा। देखिए जैसे हम मनी के केस में 2 साल बाद का पैसा निकालते थे, दैट मीन्स अमाउंट निकालते थे, वही यहाँ निकालना है। और P1 क्या होता था हमारा, उस केस में P हमारा प्रिंसिपल होता था। इनिशियल काउंट बैक्टीरिया के केस में प्रिंसिपल ही माना जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बना, P1 क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल, तो P1 इंटू, क्योंकि फर्स्ट केस में इंक्रीज है तो 1 प्लस R1 अपॉन 100, सेकेंड केस में हमारा डिक्रीज है तो 1 माइनस R2 अपॉन 100, और थर्ड केस में फिर से हमारा इंक्रीज है तो 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P1 कितना दे रखा है हमें 20,000, R1 हमारा सब 10% है, R1 भी R2 भी और R3 भी, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100।
तो ये कितना आ गया, देखिए 20,000 एज इट इज़ रहा। अब 100 LCM लेंगे तो ये कितना आ गया, 100 वन ज़ा 100 प्लस 10 इंटू, फिर से 100 LCM आया, 100 वन ज़ा 100 माइनस 10, अब फिर से 100 LCM आया, 100 वन ज़ा 100 प्लस 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20,000 एज इट इज़ इंटू 100 प्लस 10 इज़ 110 अपॉन 100, 100 माइनस 10 इज़ 90 अपॉन 100 और 100 प्लस 10 इज़ 110 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 11 इंटू 90 इंटू 11, तो ये आ गया 22 इंटू 990, तो ये कितना आ गया, 0 एज इट इज़। अब 22 इंटू 99 कर रही हूँ, तो 2 9 से 18, 19 18 19, तो ये आ गया 8 17 कैरी 1 11 एंड 2, तो ये आ गया 21780। तो हेंस काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स पता चल गया, दैट इज 21,780 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000। एक मशीन परचेज की गई 6,25,000 की। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और उसकी वैल्यू कम हो रही है 8% पर एनम से। वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कितने में परचेज की गई, जितने में परचेज की गई वो प्रिंसिपल कहलाएगा हमारा। कितने में परचेज की गई, 6,25,000, तो मशीन कॉस्ट दे रखी है, इनिशियल अमाउंट कहें या मशीन कॉस्ट कहें, बात एक ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, दैट इज 8% से डेप्रीशिएट, डेप्रीशिएट मीन्स डिक्रीज होना वैल्यू, तो डी लिख रही हूं इसलिए। और टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 2 ईयर्स, राइट। अब ये हमें पूछ रहा है कि मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी। मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आफ्टर 2 ईयर्स कम होगी वैल्यू या ज़्यादा होगी, कम होगी। तो हमें मशीन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए P1 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। माइनस क्यों, क्योंकि हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज के केस में हम क्या करते थे, माइनस करते थे। अब P1 हमें दे रखा है 6,25,000, 1 माइनस R दे रखा है 8% और n दे रखा है हमारा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6,25,000 इंटू LCM ले लेंगे, 100 आ गया, 100 वन ज़ा 100 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 6,25,000 इंटू 100 में से 8 गैस 92 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये कितना आ गया, देखिए 6,25,000 एज इट इज़ और 92 अपॉन 100 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 92 अपॉन 100 इंटू 92 अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया 125 इंटू 46 इंटू 92,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 125 में 46 की मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 कैरी 1 7, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 10 कैरी 1 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 5। तो ये आ गया 0 5 7 5। अब इसकी मल्टीप्लाई 92 से, तो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1 15 कैरी 1 11, 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63 67, 6 कैरी 45 51। तो ये आ गया 2 0 0 कैरी 1 9 2 एंड 5। तो हमारी वैल्यू मशीन की पता चल गई 529000। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years कितनी हो जाएगी? दैट इज ₹5,29,000 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ स्कूटर इज बॉट ₹56,000। अब स्कूटर हमने 56,000 रुपीज़ में ख़रीदा। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसकी वैल्यू कम हो रही है 10% पर एनम के रेट से। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years? तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो स्कूटर वैल्यू दे रखी है, स्कूटर कॉस्ट दे रखी है हमें, दैट इज ₹56,000। और रेट कितना दे रखा है हमें? देखिए 10% दे रखा है पर एनम, लेकिन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो डेप्रीशिएटेड वैल्यू है, राइट। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम जिसको हम n कहते हैं दैट इज 3 years दे रखा है। तो हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 years निकाल लेंगे। 3 साल बाद की क्या होगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? देखिए इनिशियल वैल्यू जो कॉस्ट थी स्कूटर की वो इनिशियल वैल्यू कहलाएगी, उसको हम P1 लिख रहे हैं। तो P1 इंटू 1 माइनस R, क्योंकि डेप्रीसिएशन था इसलिए माइनस, अपॉन 100 की पावर n। तो P1 था हमारा 56,000, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 1 माइनस R था 10 अपॉन 100 और टाइम था 3 years। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 56,000 एज इट इज। अब LCM लिया, 100 LCM आया, 100 1 इज 100 माइनस 10 की पावर 3। तो ये आ गया 56,000, 100 में से 10 गया 90 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये कितना आ गया? 56,000 एज इट इज, 90 अपॉन 100 की पावर 3 का मतलब है इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 एंड इंटू 90 अपॉन 100। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया? 56 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो देखिए 56 इंटू 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है? 729। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किस किस को? 729 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16 17 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 43, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 14 कैरी 1, 36। तो ये आ गया 4 12 कैरी 1, 8 10 एंड 4। तो वैल्यू ऑफ स्कूटर कितना रह जाएगा 3 साल बाद? 40,824 रुपीज़ का। तो हेंस वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 years, 3 साल बाद कितना रह गया? इज
40,824 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार इज परचेज फॉर रुपीज 3,48,000। कार 3,48,000 की परचेज की गई। इट्स वैल्यू डेप्रीशिएट्स एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हुई फर्स्ट ईयर में एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और 20% डिक्रीज हुई सेकेंड ईयर में। वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी वो बताना है। तो कॉस्ट ऑफ कार दे रखी है, या वैल्यू ऑफ कार कह दें, वैल्यू ऑफ कार दे रखी है हमें, दैट इज रुपीज 3,48,000, राइट। अब इनिशियल वैल्यू को हम P1 भी कहते थे, तो ये क्या हो गई हमारी P1 हो गई। अब हमें डिफरेंट रेट्स से बता रखा है कि इतना इतना डेप्रीसिएशन हुआ है, राइट। तो R1 हमारा कितना है 10%, पहले साल 10% से डेप्रीसिएशन हुआ तो डिक्रीज लिख रही हूँ। दूसरे साल में 20% से डिक्रीज हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे D लिख रही हूँ, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए P1 इंटू 1, क्योंकि डेप्रीसिएशन है तो माइनस करेंगे, अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, देखिए P1 कितना था हमारा 3,48,000 इंटू 1 माइनस R1 है हमारा 10% इंटू 1 माइनस R2 है हमारा 20%। तो ये कितना आ जाएगा 3,48,000 एज इट इज़। अब 100 LCM लिया तो 100 एज इट इज़ लिखा, 100 वन ज़ा 100 माइनस 10 इंटू 100 फिर से LCM लिया, 100 वन ज़ा 100 माइनस 20। तो ये कितना आ जाएगा 3,48,000 एज इट इज़ इंटू 100 में से 10 गैस 90 अपॉन 100, और 100 में से 20 गैस 80 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 348 इंटू 9 इंटू 80, और वी कैन से दैट 348 इंटू 720। तो 720 वाला 0 तो एज इट इज़ लगा। अब 348 की मल्टीप्लाई 72 से कर लेते हैं। तो 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 3 ज़ा 6, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 इज़ 29, 30, 31, 32 एंड 33, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 24। तो ये आ गया 6 15 10 कैरी 1 5 एंड 2। तो ये आ गया 25056। तो इसका मतलब हमारे को वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स पता चल गई। वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर्स आ गई हमारी, दैट इज रुपीज 2,50,560 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मशीन की वैल्यू हर साल 10% के हिसाब से गिरती रहती है। इट वॉज परचेज 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल पहले इसको परचेज किया गया था। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यूज 2,91,600, अगर उसकी आज की वैल्यू 2,91,600 है, फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज, तो उसको कितने में परचेज किया गया था वो बताना है। तो हमें वो नहीं पता, जिसे हम P1 कहते हैं, राइट, वो नहीं पता कि कितने में परचेज किया गया था, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट machine was purchased at rupees X। ये हमारा क्या हो गया, P1 आ गया, राइट।
आज की वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो कितनी दे रखी है, दैट इज ₹2,91,600 दे रखी है, जो हमारा क्या होता था, A1 होता था, अमाउंट, राइट। अब रेट कितना दे रखा है हमें, रेट हमें 10% बोल रखा है, डेप्रीशिएट हो रहा है लेकिन, तो हम डिक्रीज लिख देंगे। और हमें टाइम कितना दे रखा है, 3 years एगो, तो हमें टाइम दे रखा है दैट इज 3 years, राइट। तो अब हम क्या निकाल देंगे कि कितने में परचेज की गई, मतलब P1 निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू P1 इंटू 1 माइनस, क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है इसलिए, क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है, R/100 की पावर n। अब प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है 2,91,600 इक्वल्स टू P1 हमने x मान लिया, 1 माइनस R हमारा है 10% और हमारा n है 3 years। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 291,600 इक्वल्स टू x एज इट इज। अब LCM लिया तो 100 आ गया, 100 1 100 माइनस 10 की पावर 3, तो ये आ गया 2,91,600 एज इट इज इक्वल्स टू x इंटू 100 में से 10 गया 90/100 की पावर 3। अब ये क्या लिख सकते हैं, 2,91,600 एज इट इज लिख सकते हैं, x एज इट इज लिख सकते हैं। अब क्योंकि 90 और अपॉन 100 की पावर 3 है, तो 90 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा और 100 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, अब हमें पता है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, x अपनी जगह रहा, 2,91,600 अपनी जगह रहा, लेकिन जो यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है वो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 100 इंटू 100 इंटू 100, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएंगी, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुई, राइट। अब 9 1 9, 9 3 27, 21, 9 2 18, 19 20 21, 36, 9 4 36 और 2 zeros। अब अगेन 9 1 9, 9 3 27, 28 29 30 31 32 54, 9 6 54, 2 zeros, 9 1 9, 9 4 36 और 2 zeros। तो हमारा x कितना आ गया, दैट इज 400 इंटू 100 इंटू 10, तो x आ गया हमारा 4 के आगे 5 zeros, राइट। तो हमें क्या निकालना था कि हमने मशीन कितने में परचेज की थी, तो हेंस machine was purchased for rupees 4 lakh is the answer।